रिसेंटली मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक मैसेज पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं करना चाहता हूँ बट कर नहीं पाता। पता नहीं कैसे मेरा 24 घंटा अपने आप गायब हो जाता है। एंड जैसे ही मैंने इस प्रॉब्लम को सुना, मुझे लगा कि भाई ऐसे केस में बहुत सारे लोग फंसे हैं जो अपना टाइम देना चाहते हैं बट दे नहीं पाते, जो एक्चुअल में करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। उनके लिए मैं लाया हूँ 10 चैप्टर। अल्टीमेटली उनके यूट्यूब मोटिवेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। एंड यस, ऐसा चैप्टर आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा और ये मेरा दावा है। एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही इन 10 चैप्टर को निकाला है। सो आई सजेस्ट कि आप इस चैप्टर को सुनिए, समझिए और अपने यूट्यूब जर्नी को इजीली स्टार्ट करिए। बहुत टाइम लगा है बनाने में और आपको समझाने में, इतना आप कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम दो, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। इस वीडियो को एंड होने के बाद आपने जो कमेंट करके जाना ये 10 चैप्टर आपको कैसा लगा। नाउ अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 1, तेरी फैमिली तेरा सपना कौन जीतेगा। भाई देखो, कई ऐसे लोग होते हैं ना, कई ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। उनका बैकग्राउंड इतना वीक होता है ना, फाइनेंशियली, इमोशनली। मतलब घर में कुछ कह दे कि हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, तो हमको नीचे दिखाया जाता है कि भाई तू क्या कर लेगा। मतलब अपने बच्चों पे उनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे ये कर सकता है। एंड यहाँ से जो हमारा मनोबल होता है ना, जो हमारी मोटिवेशन होती है, हमारी हिम्मत होती है, साहस होती है, वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर एक बात बोलूँगा कि कुछ कर रहे हो अकेले करो। भाई तुम्हारा गोल है, तुम्हारा सपना है, तुमने सोचा है, तुमको पूरा करना है, ना कि किसी और को। बताओगे आपका टाइम वेस्ट होगा एंड वहाँ से क्या आने वाला है ये आपको ऑलरेडी पता है। बट आप इतने एक्साइटेड होते हो कि आप बताने चले जाते हो कि मैं ये करने वाला हूँ। ऐसा इसलिए ताकि आपके फैमिली आपको समझ सके कि हाँ, मेरा बेटा इस लायक हो चुका है कि ये काम करने के लिए रेडी है। बट ट्रस्ट में उनको विश्वास नहीं है, बिकॉज जब तक करोगे नहीं तब तक विश्वास कोई नहीं करेगा। हाँ, कहने को आप कह सकते हो, विश्वास दिलाने को दिला सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली विश्वास पूरी तरीके से तब होगा जब आप कुछ करके दिखाओगे बिना बताए। तो रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी, सजेशन मैं आपको यही दूंगा कि आप जो सोच रहे हो, जो भी आपका गोल है, ड्रीम है, सपना है, तो खुद में रखो, फैलाओ मत। भाई तुम्हारा गोल है, तुम्हारा सपना है, तुमको पूरा करना है, ना कि आपके फैमिली वाले को। अगर करना ही होता तो पहले कर देते। आपको अकेले अचीव करना है तो खुद में करो ना। तो यहाँ पर एक गलती आप कभी मत करना, मतलब आपको लगेगा कि मैं कर दूं, आप इतने एक्साइटेड रहोगे कि आप बोलोगे। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है एंड जो भी मैंने देखा है, सीखा है, उसके एक्सपर्टीज से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो सोच रहे हो वो फैमिली वालों को मत बताओ। करना है खुद में करो, क्योंकि आपको खुद करना है। आपको जो स्टेप उठाने हैं आप खुद उठाओगे, जो भी होगा आप खुद करोगे। और एक और बात, आपकी फैमिली अगर वीक है, बैकग्राउंड वीक है, आपको पता है कि वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर अभी मैं 10,000 रुपये मांग दूँ तो मुझे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हमको सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर चलोगे ना तो जो नहीं होना चाहता है वो भी हो जाएगा। जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वो 10x इम्प्रूव हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। सपना जो होता है ना, उसको एक्सपेंस नहीं करना चाहिए। आप अल्टीमेटली आगे क्या करने वाले हो ये किसी को भनक तक नहीं होनी चाहिए, शक तक नहीं होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। बताना तो दूर की बात है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, एकमात्र आप ही जान सकते हो कि आप क्या करने वाले हो। लोगों को अब दिखाओ कि आप कुछ नहीं करते, आप एकदम पागल हो, मूर्ख हो, आपसे कुछ नहीं होने वाला। किसी से कुछ मत बोलो, खासकर कैरियर के बारे में, अपने गोल के बारे में, ड्रीम के बारे में कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। पॉइंट नंबर 2, आपको ये डेली सुनने को मिलेगा। जब आप खुद में, जब आपका खुद का ड्रीम होगा, जब आप खुद के लिए काम करोगे, तो एक चीज होगा जो आपको सुनने को मिल सकता है, एंड दैट इज कि बेटा तू पढ़ाई कर। पढ़ाई नहीं करेगा तो जा बाहर कोई काम सीख या फिर पैसा कमा। राइट, ऐसा ही होता है। 90% केस में ऐसा ही होता है। अगर तू पढ़ाई नहीं कर रहा है तो घर बैठ कर क्या करेगा, जा पैसे कमा, है ना। मैं समझता हूँ इस बात को, एंड ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव जो भी है सब बोलते हैं, बट मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, एक बात अगर क्लियर है, अगर सच में पढ़ाई छोड़ रहे हो, अगर घर वाले आपको ताने दे रहे हैं कि भाई काम कर, बाहर निकल, जा घूम देख और पैसे कमा, काम सीख, उनका कहना सही है, वो भी आपको अच्छा ही चाहते हैं। बट अगर आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो आने वाले समय में अच्छा है, मैं उसको कर सकता हूँ, बट आप किसी को बताना नहीं चाहते, तो आप सुन सकते हो। सुनना सहना इम्पोर्टेंट है। ये दूसरा पॉइंट है कि आपको सहना आना चाहिए, आपको सुनने की आदत डालनी ही पड़ेगी। देखो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, इस बात को लेकर चलो कि कौन क्या कहता है, डजंट मैटर। फैमिली हो, पड़ोस हो, रिलेटिव हो, कोई कुछ भी कहे, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट यस, आपको खुद को भी धोखा नहीं देना है।
अगर सब बोल रहे हैं तो आपके लिए बोल रहे हैं बिकॉज़ वो आपको केयर चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। बट येस, आपको धोखा नहीं देना है खुद को, और कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आने वाले समय में उनको पता चले कि आप क्या कर रहे थे। ये पता लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका बाद में टाइम वेस्ट हो जाए और बाद में वो आपको निकम्मा समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली आप खुद को धोखा मत दो, और ना आने वाले समय में ऐसे ही लोग भटकते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, भटकते हैं। तो खुद को धोखा कभी मत देना। दुनिया को देना चलेगा, खुद को मत देना। इतना आपके अंदर बैलेंस होना चाहिए, इतना आपका माइंड कंट्रोल होना चाहिए। एक और बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपका सारा काम लोगों को फालतू ही लगेगा। भले आप अच्छा कर रहे हो, मैं मानता हूँ आप भी समझते हो, लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग लोग क्या सोचेंगे, बुरा सोचेंगे कि भाई कुछ करता नहीं है, पैसा कमाता नहीं है। बस जो भी आप काम करोगे ना, उसमें सिर्फ उनको बुराइयाँ दिखेगी, सारा काम आपका फालतू दिखेगा। वो सोचेंगे क्या कर रहा है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है, ये कुछ नहीं करने वाला। बट यस, आप अपने आप में क्या कर रहे हो, क्या इम्प्रूव कर रहे हो, ये आपको पता है। तो लोग आपका सारे काम, आपका मोबाइल चलाना भी, अगर आप कहीं बैठ के मोबाइल चला भी रहे हो ना, तो लोग आपको फालतू समझेंगे। और ऐसा मेरे साथ भी होता था कि अगर मैं मोबाइल चलाऊं तो लोग मुझे बेकार समझते थे, क्या कर रहा है, दिन भर ऐसे लगा रहता है। बट यस, मैं एडिटिंग करता था। कहीं भी जाऊं, मेरे अंदर इतना सेंस था ना कि भाई मैं कर रहा हूँ ना तो कल को अच्छा होगा, ये मुझे पता था, राइट। तो सोचने वाले क्या सोच रहे हैं, सोचने दो, डजेंट मैटर। आने वाले समय में आप रिजल्ट दिखाओ, सक्सेस हो, खुद उनको पता चलेगा कि जो कर रहा है वो अच्छा है। अब मुझे भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। लोग आपको सपोर्ट करेंगे जब आप प्रूफ दे दोगे कि आप सक्सेस हो रही हो, राइट। तो जो आपको करना है, सोचो मत, बस कर डालो। तो लोग आपके काम को क्या समझते हैं, आपको कितना फालतू समझते हैं, इस बात की जरा सी भी चिंता मत करना, जरा सी भी। बिकॉज यू नो कि आप क्या कर रहे हो, आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। हर काम में अच्छा होता है, हर काम में बुरा होता है। तो आप मोबाइल भी चला रहे हो, अगर कोई आपको रोक रहा है बट मोबाइल से फ़ायदा हो रहा है तो आप मोबाइल चलाओ, मैं यही बोलूँगा। क्योंकि भाई मुझे अपना कैरियर बनाना है, ना कि तेरी बात सुननी है कि तू बोलेगा वही करूँगा मैं। तो अगर आपका ड्रीम है तो आप सारे काम करो, भले अच्छा हो या बुरा हो, अगर करना पड़ रहा है तो करो। लोगों की बात मत सुनो, और अपनी बात फैमिली वाले को या किसी को भी मत बताओ कि मैं ये कर रहा हूँ। खुद में रखो, अकेले रखो। नाउ चैप्टर 2, मास्टरबेशन। तेरी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन मास्टर। भाई जो बंदा अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख है। वो लाइफ में बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है। हाँ, ये बात सच है। क्योंकि देखो, आप 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आप इंजॉय करते हो, एंड इससे बहुत ही नेगेटिविटी फैलती है, एंड लोग उसको इग्नोर करते हैं बिकॉज ये हमारे फोकस को कम करता है। मानो या ना मानो, लेकिन ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। एंड इससे 90% युवा, मेल हो या फीमेल, हर कोई इससे परेशान है। ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके तरफ नहीं गया हो। और आज भी कई ऐसे युवा है जो आज भी ये सारी चीज़ें हरकतें करते हैं। देखो, एक बार दो बार हो जाता है, समझना चाहिए कि ये हमारी वीकनेस है, ना कि हमारी स्ट्रांगनेस है। मैं अगेन आपसे बता रहा हूँ, अगर सक्सेस होना है तो इससे सबसे पहले निकलना पड़ेगा। बिकॉज ये एनर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है हमारे बॉडी के अंदर। अगर ये निकल रहा है तो समझ लो हमारा जो माइंडसेट है, आज हम जितने स्ट्रांग हैं, आज हम जितने स्ट्रेंथ है, आज हमारे अंदर जितने कॉन्फिडेंस है, फोकस है, वो सब अल्टीमेटली कम होता चला जाएगा। लॉस, आपका जो ये ग्राफ है ना बॉडी का, वो डाउन की तरफ भागेगा, ना कि अप। आप जितना करोगे और सोचोगे कि मैं ये काम करूँगा, तो आप करने जाओगे, आप ट्राई करोगे, लेकिन आपको वीकनेस आएगी और आप नीचे गिरोगे। आपसे होने वाला नहीं है। एंड ये बातें सच है, आपको समझनी पड़ेगी। जब तक आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे, इसको स्टॉप नहीं करोगे, आप कुछ स्टार्ट ही मत करो, सब बेकार है, सब बेकार है, वो फेल होने वाला है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। तो सक्सेस में फेल होने का जो रीज़न है, जिसको लोग इग्नोर करते हैं, एंड दैट इज मास्टरबेशन। मान लो आप कोई काम कर रहे हो और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आ रही है, ऐसी हरकतें आ रही है जो आप नहीं करना चाहते बट आ रही है, एंड यहाँ पर आपका जो फोकस होगा वो कम होगा। आपका दिमाग विचलित हो रहा है, भटक रहा है कि कब ये काम करूँ, उसके बाद ये काम करूँ, कब पहले इसको पूरा करूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा रीज़न है जो लोग इग्नोर करते हैं, एंड इसी के चलते बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप 5 दिन का टारगेट रखो, देन 10 दिन का, फिर 20 दिन का, फिर 30 दिन का, ऐसे करके 3 महीने 4 महीने का टारगेट लो और इससे निकलो। निकलना इम्पोर्टेंट है भाई। और जब तक ये आपको दिमाग में है तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे।
ये बहुत ही गंदी हरकतें हैं जो आपको सक्सेस होने से 70 to 80% रोकती हैं। आपका फोकस ही कम रहेगा तो आप काम क्या करोगे। एंड इसी के चलते देखना आप जो 14 से 15 साल के लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, वो 22-21 तक मतलब इसी फेज में फंसे रहते हैं, इसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, मैं क्या करूँ। एंड इसी को पाने के लिए इधर उधर करते हैं एंड उनका सारा टाइम वेस्ट होता है, सारा टाइम। फिर बोलते हैं मैंने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ और सिर्फ लौंडियाबाजी की, ये की वो की, ठीक है। तो ऐसे लोग पछताते हैं। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई बात नहीं करता, बट मैं कर रहा हूँ एंड ये इम्पॉर्टेंट है, इसको साइड करना इम्पॉर्टेंट है। इसको साइड नहीं करोगे आप समझ लो कि आप खुद से धोखा कर रहे हो, आप कामयाब नहीं हो सकते भाई। चैप्टर नंबर 3, गरीबी सक्सेस का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। वाओ क्या लाइन है, और ये बात 100% सच है। देखो आपके पॉकेट में आज 0 रुपये है और आप खुश हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और जिसके पॉकेट में 1 करोड़ रुपए हैं और वो दुख है, इससे बुरा क्या हो सकता है। ये लाइन बहुत ही डीपली है, आप इसको समझिएगा। जिसके पॉकेट में 0 रुपये हैं लेकिन वो खुश है, और जिसके पॉकेट में 1 करोड़ रुपए हैं लेकिन वो दुख में है। भाई पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। और आज आपके पॉकेट में 0 रुपये हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब हो। बट अगर आप ये मानते हो कि मैं अमीर हूँ तो आप सच में एक बहुत ही अच्छे किंग हो। और हमारा माइंड होता है ना, ये दिमाग, अगर इससे कोई इंसान रिच है, अमीर है, मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है। दिमाग अगर आपके पास है तो पैसा आपके पास बहुत पड़ा है, बस आपको कमाना है। लेकिन जिसके पास कमाया हुआ रखा है लेकिन दिमाग ही नहीं है, बाय बाय टाटा। तो अगर आपके पास आज पैसे नहीं है, आप गरीब हो, टेंशन मत लो, आप एक वॉरियर हो। आप अपने माइंड से किंग हो और यही माइंड किंग आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा लाके देगा। एक और बात आपको बता दूं कि बड़े लोग हमेशा गरीब ही पैदा हुए हैं, ये एक मौका है। एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बेचते थे। दूसरे स्टीव जॉब्स जो कॉलेज से ड्रॉप आउट थे, आज देख लो एप्पल के फाउंडर है। भाई इतना बोलूँगा कि आज अगर आप गरीब हो ना तो इसका फ़ायदा उठा लो। अब फ़ायदा उठाने का मतलब ये है कि आप अमीर बनो। गरीब के लड़के और अमीर के लड़के में बहुत फ़र्क होता है। गरीब के लड़के कुछ कर जाते हैं जबकि अमीर के वहीं के वहीं रह जाते हैं। 90% गरीब के लड़के आगे जाते हैं और अमीर के लड़के पीछे रह जाते हैं। आपको पता होना चाहिए। और आप गूगल कर लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, जो बड़े से बड़े इंसान बने वो गरीब ही थे। ये ऐसे ऐसे लोग हैं ना भाई कि इन्होंने साबित कर दिया कि ये गरीब होना एक मौका है। आप पिंजरे से बाहर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। गरीब होने का मतलब ये है आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। एक बात और है कि प्यासे कोई प्यास लगती है, भूखे कोई भूख लगती है। अगर किसी का पेट भरा है, खाना खाकर जबरदस्त बैठा है, उसके सामने खाना लाओ तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा, वो साइड कर देगा। जो पानी पी चुका है, उसका पानी से पेट भरा है, मन भरा है, उसके पास पानी लाओगे तो वो पानी नहीं पिएगा। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी प्यास है वही तो पानी पिएगा ना। तो पानी उसको पिलाओ जो प्यासा है, खाना उसको खिलाओ जो भूखा है। ठीक वैसे जो गरीब है उसको पैसे की प्यास है तो मेहनत वो करेगा गरीब, ना कि अमीर। समझ आ रहा है। अगर आप गरीब हो तो ये मौका है, इसको समझो। ये भगवान का वरदान है कि आपको गरीब पैदा किए ताकि आप खुद से कुछ कर सको। आपके अंदर प्यास है, जितने चाहो पी सकते हो, बस प्यास को बुझने मत देना। और ये एक मौका है, इसको कभी कोसना मत कि मैं गरीब क्यों पैदा हो गया। नाउ चैप्टर 4, ए लॉन वॉरियर। सक्सेस के रास्ते में अकेलापन आएगा। देखो कई बार क्या होता है ना, हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं या फिर दुनिया से हटकर हम कुछ अलग कर रहे होते हैं तो हमें एज ए फील ऐसा लगता है कि हम अकेले हो चुके हैं। ना हमारे साथ दोस्त है, ना फैमिली है, ना कोई है, कोई भी साथ नहीं है, कोई नहीं। हम अपने आप को फील करते हैं कि हम सबसे अकेले हैं, राइट। एंड आपने अपने रियल लाइफ में फील किया होगा कि आप कभी कभी अकेले फील करते हैं। सो व्हाट ए प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है या फिर एक मौका है। आप इसको समझिए कि ये प्रॉब्लम है या फिर ये मेरे लिए अच्छी बात है। पहली बात, आप अकेले हो गए हो तो इसलिए क्योंकि आप दुनिया से हट के अलग कर रहे हो। अगर दुनिया के साथ कोई काम करते हैं तो आप दुनिया में घुले हुए होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि मैं अकेला हूँ। अगर आज आप अकेले हो तो शुक्र मनाओ कि आप दुनिया से हट के कुछ अलग कर रहे हो, तभी आपको लग रहा है कि आज मैं अकेला हूँ। अगर ये फील होता है कि मैं अकेला हूँ, मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप अलग कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अगर आप ऐसे हो कि आपको पता ही नहीं है कि आप अकेले हो नहीं हो, आपको लगता है कि हर वक्त आपके साथ कोई ना कोई रहता है,
मौज मस्ती करता है, फ़नी वगैरह, रील वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपके साथ होता रहता है। आपको अकेला फ़ील नहीं होता। आपको कभी ना कभी अकेला फ़ील होता है, इसका मतलब ये है कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो। आपने जो रास्ता चुना था उसमें आप सक्सेस हो रहे हो। बस कंटिन्यू इसको रखे रखिए। एंड आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब आप अकेले होते हो तो आपको लगता है कि यार सारे दोस्त पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, सबके सब बदल चुके हैं। राइट नाउ ऐसा लगता है हमें। जिस इंसान से उम्मीद थी वो भी आज साथ नहीं है। मैंने उसका साथ दिया था बट उसने नहीं दिया मेरा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा अगर आपको लगता है कि मैं उसके बुरे टाइम पे उसके साथ था बट वो मेरे साथ नहीं है, मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं आज बुरे समय में हूँ तो मेरी हेल्प नहीं कर रहा। आप उसके बुरे टाइम में थे बट आपका जब बुरा टाइम आया मतलब आपके साथ कोई भी नहीं है। एज ए फील आपको लगता है कि मैंने बहुत ही मतलब गलत किया। जो मेरे साथ था आज मुझे पता चल रहा है कि यार सारे के सारे बेमतलब ही है, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, मैं अकेला हो चुका हूँ, कोई अच्छा दोस्त नहीं होता। लाइफ में वो लोग बोलते हैं कि अच्छा दोस्त होता है, अच्छा फैमिली होती है, बट आज मुझे लग रहा है कि यार मैं सबसे अकेला हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता है। मतलब खुद को कोसते हो कि भाई पहले के लोग कैसे वादे करते थे, साथ रहेंगे, ये रहेंगे, वो करेंगे। ऐसे देख कर लगता था, विश्वास रहता था कि आने वाले समय में ये हमारे साथ रहेंगे, बट आज लग रहा है कि यार मैं सबसे अकेला हो चुका हूँ। कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा है। हर कोई आपका फ़ोन कट कर रहा है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता। मतलब ऐसी स्थिति में आ चुकी हो। तो घबराओ मत, ये एक ऑफ़र है। गॉड यानी ईश्वर आपको सही जानकारी दे रहे हैं, लोगों को परखने की शक्ति दे रहे हैं कि भाई जानो समझो कौन आपका अपना है। अगर सच में कोई आपका अपना है तो आपका साथ देगा वरना नहीं देगा। यहाँ पर आप समझ जाओ कि यार कौन आपका अपना है। ठीक है, पछताने से कुछ नहीं होगा। आप नोट कर लो ना भाई, आपके बुरे टाइम में कौन आपके साथ है, वही आपका सच्चा मित्र और सच्चा साथी है। इसके बाद कोई नहीं, सारे के सारे बेमतलबी है। अगर आपका अच्छा टाइम आता है तो सब आपके साथ होते हैं, ऐसा होता है। तो इस चीज़ को नोटिस करना इम्पोर्टेंट है, कौन आपके साथ है। एंड ऐसी जब कंडीशन आए तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते। उस समय हम खुद के अपने मालिक होते हैं। एंड उस समय हमें समझना होता है कि आज हमारे साथ कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपने सारा काम खुद से करूँगा, सारी जिम्मेदारी खुद से उठाऊँगा। उस वक्त आप अच्छा डिसीजन ले पाते हो और लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। उसी वक्त आपको समझ आता है कि अब मुझे लाइफ में कुछ करना है, सबको दिखाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको ठोकर मिलता है कि भाई अब तो कुछ करना ही है, कोई अपना नहीं है। मैं बेमतलब दुनिया में सब कुछ बेकार है, दोस्ती प्यार पैसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, ये आप ठानते हो। ऐसे विचार किस्मत वालों को मिलते हैं। अगर आपको मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप एक जगह रुके नहीं हो, वहाँ से आगे बढ़ रहे हो। एंड इसको कंटिन्यू रखो। जितना अकेले रहोगे उतने ही ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, जानोगे, समझोगे। एंड ऐसे इंसान मल्टी टैलेंटेड होते हैं। एंड एक ना एक दिन लोगों को पछतावा होगा कि हमारे सामने इतना अच्छा इंसान था फिर भी हमने उसको पहचाना नहीं। तो अभी के लिए आप मेहनत करो और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ। चैप्टर 5 लव लाइफ GF सक्सेस का रोड में ब्लॉक कर दो। देखो हर चीज़ में ना अच्छाई होती है, हर चीज़ में बुराई होती है, हर चीज़ में नेगेटिव होता है, हर चीज़ में पॉजिटिव होता है। चाहे वायर ले लो, एक माइनस है और एक प्लस है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा होता है। ठीक वैसे ही लव, आपको भी अपने लाइफ में लव हुआ होगा, प्यार हुआ होगा। अगर हाँ तो अच्छी बात है। कई लोग लव को बुरा मान सकते हैं बट मैं इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि देखो अगर लाइफ में ना खुश रहना ना तो लव इम्पोर्टेंट है, बट ट्रू लव, फेक लव और ट्रू लव में डिफरेंस ये है कि देखो आपने फर्स्ट टाइम अगर इस चीज़ को कर रहे हो, लव कर रहे हो सकता है कि आप किसी गर्ल के साथ, लड़की के साथ अटैचमेंट हो, आप उसका अटेंशन पाना चाहते हो। ठीक, ऐसे चीज़ें ये लव नहीं है, ये एक अट्रैक्शन है जो आपको बर्बाद कर देगी। एंड ऐसी चीज़ें डिप्रेशन देती है। एक बात आपको रियल बता रहा हूँ, ये 10-11 साल 14 से लेकर 25 तक इसमें लोग डिप्रेस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। पता है किस चीज़ के लिए? GF के लिए, BF के लिए। सच बता रहा हूँ ना, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ये सच है। आज अगर आपसे पूछूं कि आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तब क्या बोलोगे? हाँ हूँ। बट आप मुझसे नहीं बताओगे, बट आपको अंदर अंदर फील होगा हाँ कोई ना कोई बात है जो परेशान मुझे कर रही है। बट क्या ऐसी कौन सी बात है जो मुझे परेशान कर रही है? एंड दैट इज़ लव। आपका लव अब पूरा नहीं हुआ। किसी का हो सकता है कोई डिप्रेशन में, हर कोई 90% युवा ना इसी से परेशान है। एंड देखो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली, हर चीज़ में नेगेटिव होता है एंड पॉजिटिव होता है। तो अगर आपका पहले लव से ब्रेकअप होता है
या फिर बातें बंद होती है, कुछ भी होता है, तो नॉर्मल बात है कि हमको टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों बातें बंद हुई। आप गर्ल के लिए सोच रहे हो कि भाई कैसे मिल जाए। एंड ये देखो छलावा है, सक्सेस के रास्ते में छलावा बहुत आते हैं, एंड ये सबसे बड़ा छलावा है लव। बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, आपने सुना भी होगा, पढ़ने की उम्र में लौंडियाबाजी कर रहे हैं, इस उम्र में ये काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही गलत है और हमें समझ भी नहीं आता है। समय रहते समझदारी बहुत कम लोगों को आती है कि जो 14 से 25 की उम्र होती है ना, इसमें हम लव करते हैं, एंड जो 25 के बाद वाली जिंदगी होती है उसमें हम पैसा कमाते हैं, जो कि गलत है। इसमें हम लर्निंग करेंगे एंड उसमें हमें पैसा और लव दोनों मिलना चाहिए, ये रियल लाइफ होता है। बट ये छलावा है कि आप बार बार इस चीज़ के ऊपर भटकते हो, डिप्रेशन में होते हो, टेंशन में होते हो, एंड आगे चल के पता लगता है कि यार मैं कितना बेवकूफ़ था कि इस चीज़ के लिए मैं इतना तरस रहा था, एंड आपके पास टाइम भी नहीं होता कि आप इस चीज़ को दोबारा सही कर सको, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। तो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस चीज़ में कुछ भी नहीं रखा। अगर आप 15, 16, 17 के हो और आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छा ट्रू लव है, तो ये गलत है। आज के टाइम पे ये गलत है और मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, अगर आपके पास अच्छा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, रिचार्ज कराने का पैसा तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो समझ लो कि आपके पास लव टिकने वाला नहीं है। पहले समझ जाओ, वरना टाइम वेस्ट होगा। अगर आप मौज मस्ती कर रहे हो तो हल्का फुल्का बनता है, लेकिन अगर आप पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो उसी चीज़ के ऊपर, तो ये गलत बात है। हाँ, 20% आप कर सकते हो, लाइफ है, इंजॉय करो, कोई बात नहीं, चलेगा। बट अगर आप 80%, 90%, 100% इसी पर फोकस करोगे तो लाइफ बर्बाद होगी। इस चीज़ को समझिएगा, बहुत ही छलावा चीज़ है। और अगर सीधे शब्द में कहा जाए तो मैं यही बोलूँगा कि पहला प्यार करो, जब ब्रेकअप हो, ठोकर मिले तो वहाँ से बदल जाओ। दूसरा लव मत खोजो, दूसरा लव, दूसरा प्यार आपको खोजना चाहिए। और कब? जब आप सक्सेस हो जाओ तब। वरना अगर आपको ये आदत लग गई कि पहला चला गया कोई बात नहीं, दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो भाई समझ लो कि आपकी उल्टी गिनती शुरू है। आपकी बर्बादी का जो रास्ता है ना, उस पर आप चल चुके हो और ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 100 तक जाएगा, फिर भी आपका पेट नहीं भरेगा और आप बर्बाद हो जाओगे। आपके पास टाइम ही नहीं होगा। तो पहली गलती से सीख जाओ और पहली गलती से आगे बढ़ो। ये बहुत ही अच्छी बात है जब आप सीखते हो। समय रहते समझदार बनो, अब सुधर जाओ, अब आगे बढ़ो, अब अपने बूढ़े माँ बाप को देखो, यहाँ से कुछ सीख लो, ये मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं और हम क्या कर रहे हैं। नाउ चैप्टर 6, कंसिस्टेंसी। रुक मत, वार चल रही है। आप किसी भी फील्ड में हो बट कंपटीशन ऑलरेडी है। मान लो आप कुछ ट्राई कर रहे हो बट आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 5 लड़के दौड़ रहे हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ दौड़ रहे हैं, बट अगर आप रास्ते में रुकते हो तो 4 लड़के आपसे आगे चले जाएंगे। तो रुकना मना है, वार चल रही है, पीछे से जो कंसिस्टेंसी वार है वो चल रही है। किसी भी चीज को करने के लिए ना कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। मान लो आपने आज अभी कुछ सोचा और आपने शुरू कर दिया, बट आपने आज किया, कल भी किया, परसों भी किया, लेकिन तीसरे दिन नहीं किया, चौथे दिन नहीं किया, 5वें दिन नहीं किया, फिर छठे दिन किया, फिर से 4-5 दिन नहीं किया, फिर से किया। ऐसे में आपका कंसिस्टेंट जो कंसिस्टेंसी प्रोग्रेस है वो नहीं बन पाएगी। देखो आज डे 1 को आप ब्रश कर रहे हो 2 मिनट, बट दूसरे दिन, तीसरे दिन ब्रश नहीं कर रहे हो, चौथे दिन कर रहे हो, 5वें दिन, छठे दिन नहीं कर रहे हो। तो अगर आप गैप करके ब्रश करते हो तो आपके जो दांतों में जो कीटाणु है वो लग जाएंगे और आप ऐसा सोचोगे कि एक दिन में 2 दिन नहीं किया तो मैं उससे ज़्यादा 2 मिनट और ब्रश कर लेता हूँ, 5 मिनट और ब्रश कर लेता हूँ, ताकि मुझे 2-3 दिन तक ब्रश ना करना पड़े। ऐसा तो नहीं होगा। आप एक दिन में दिन भर ब्रश करो, बट कल मत करो, परसों मत करो, फिर से आपके तीसरे दिन दांतों में जर्म्स लग जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंस नहीं हो। तो कंसिस्टेंसी की यही पावर है। आप दिन में 1 मिनट ब्रश करो, लेकिन दूसरे दिन भी करो, तीसरे दिन भी करो। ऐसे करोगे तभी आपके दांत क्लीन होंगे। पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस। अगेन ऐसे पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस, और इसी से हमें सक्सेस मिलती है। कभी समय को रुकते देखा है? कभी समय बोलता है कि मैं रुक जाऊं, आराम कर लूं? ऐसा कभी नहीं होता। तो इसी तरीके से आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने कामों को लेकर के। कंसिस्टेंसी ब्रेक करोगे मतलब ये समझ लो कि आपने जितना भी काम किया ना पास्ट में, वो सारा बेकार हो गया, सारा मेहनत पर पानी फिर गया। तो हर चीज छोड़ना, लेकिन कंसिस्टेंसी कभी मत तोड़ना। चैप्टर 7, बहाने मत बना, सिर्फ काम कर।
वेल आपसे एक बात बताऊं, लोग बहाने करते हैं कि मुझसे नहीं होगा। अगर आज मैं बोलूं कि आपको एक वीडियो बनानी है, वो भी क्वालिटी वीडियो, विदाउट माइक, विदाउट लैपटॉप, पता है वो क्या बोलेंगे? बन ही नहीं सकता। कंप्रोमाइज खुद से कर लेंगे कि भाई मुझसे नहीं बनेगा। भाई एक बार आप खुद सोचो, आज के टाइम पे कौन सा मोबाइल खराब है? कोई भी नहीं। मेरे पास आज भी इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस है, मोबाइल है, एंड मैं चाहूँ तो इससे भी क्वालिटी कंटेंट बना सकता हूँ। तो बहाने बनाने से अच्छा है ना भाई, अपने काम को आगे ले जाओ। दूसरा बहाना क्या रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम को मैनेज करो। देखो जो भी प्रॉब्लम है, आपके पास टाइम नहीं है, सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपके पास वो चीज़ें नहीं है, आपका बजट नहीं है, काम कर रहा हूँ बट सक्सेस नहीं मिल रही है, इस सारे बहाने आप साइड कर लो। जिस दिन बहाने बनाना बंद करोगे ना, उस दिन समझ लो आपने खुद को समझदार कर लिया और आगे बढ़ने के लिए खुद को मोटिवेट कर लिया। लोग आपसे इंस्पायर होंगे कि हाउ इट्स पॉसिबल, इसने कैसे कर लिया। इम्पॉसिबल को उसने पॉसिबल कर दिया है। तो लोग आपको याद करेंगे जब आप बहाने बनाना बंद करोगे। शुरुआत छोटी से करो, लेकिन करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक दिन में माहिर हो जाओगे, एक दिन में बहुत कुछ कर लोगे, नहीं। लेकिन जिस दिन बहाने बनाना बंद करोगे ना और सच में दिमाग लगाओगे, तो हर एक चीज़ से काम निकल सकता है। क्योंकि रहने वाला महल में भी रह लेगा और रहने वाला झोपड़ी में भी रह लेगा। रहना ही है ना, सोना ही है ना, खाना ही है ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आपके पास बजट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझो, कॉम्प्रोमाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप थोड़े से नीचे लेवल के हो, एग्जैक्टली मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। बहाने मत बनाओ भाई, इसमें आपका ही तो लॉस है। आप किसके लिए बहाने कर रहे हो? आप बहाने बनाओगे मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ने नहीं जा रहा, मुझे तबीयत खराब है, इसमें किसका लॉस है? बिल्कुल आपका है। आप नहीं जाओगे, आप नहीं सीखोगे। अगर जिस दिन बहाने बनाने का मन करे ना, तो समझ लेना कि आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, आपने अपना खुद का लॉस कर लिया। चैप्टर नंबर 8, यूट्यूब तेरे दिमाग का गेम है। पहले आपने एक चीज़ सोची है कि जो आप सोचते हो वो बन जाते हो। आप अगर बुरा सोचते हो तो आपके साथ बुरा होता है, अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपके साथ अच्छा होता है। एज ए फील मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मान लो आप कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, और आपने ये सोचा कि ये हो सकता है, इस डिसीजन को ले लेना चाहिए, बट आप घबराते हो कि ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। बट एट द एंड जब आप डिसीजन ले लेते हो, तब आपको शक होता है कि यार काश मैंने ये वाला ले लिया होता। वेल एक बात बताऊं, ये जो आपका दिमाग है ना, इसमें दो चीज़ें होती है, प्लस और माइनस, निगेटिव एंड पॉजिटिव। जिस पर आप फोर्स करोगे ना, वही चीज़ आप पाओगे। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी जो राहें हैं, डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव हो जाती है, और आप कोई भी काम करते हो सब पॉजिटिविटी मिलती है और आपको खुशी मिलती है। और दिमाग हमारा इतना पावरफुल है ना कि जो आप सोच लोगे वो हो जाएगा। वेल आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उससे पहले अपने दिमाग में डिज़ाइन करो। ठीक वैसे जैसे घर बनाते हैं तो सबसे पहले डिज़ाइन किया जाता है कि घर ऐसा बनेगा। ठीक वैसे ही जब आप कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हो तो अपने दिमाग में डायरेक्शन बनाओ और गोल बनाओ कि ऐसे ही होने वाला है, और जो आप सोच सकते हो वो कर भी सकते हो। हमारे दिमाग में ना वही बातें आती है जो हम कर सकते हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, बट आपने सोच लिया कि मेरे पास कल को BMW आ सकता है, तो आ सकता है और ये सच है। बट उसके लिए आपको राइट डायरेक्शन में राइट मेहनत करनी पड़ेगी, सही ढंग से करनी पड़ेगी। कामयाब होने के लिए आपको पहले फील करना ज़रूरी है कि मैं सक्सेस हूँ, और वो होगा आपके दिमाग से। और जो ये आपका माइंड है ना, दिमाग है ना, ये हमेशा आपको दो रास्ते दिखाएगा, एक तो आसान और एक मुश्किल हर काम में। अगर आप यूट्यूब कर रहे हो ना, तो यहाँ पे दो रास्ते होंगे, या तो आप मेहनत करो, खुद से कंटेंट बनाओ, ये मुश्किल है, एंड एक और हो जाएगा कॉपी पेस्ट। तो हर चीज़ में आसान होगा और हर चीज़ में मुश्किल होगा, और ये राह दिखाएगा आपका दिमाग। बट आपको चलना किस पर है? आपको हमेशा मुश्किल पर चलना है, मुश्किल रास्ते पर चलना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सक्सेस का रास्ता हमेशा कठिनाइयों से भरा रहता है। अगर आप आसान कर रहे हो तो समझ लो आपको क्या मिलने वाला है। पहली बात, आपको मिलेगा बहाने। अभी के लिए एंजॉय कर लेता हूँ, बाद में इसको कंप्लीट कर लूँगा। दूसरा क्या आएगा? टाइम वेस्ट होगा आपका। आप करोगे बट आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, आप शॉर्टकट ढूंढोगे बट आपको मिलेगी नहीं। लास्ट में फील करोगे 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, कि काश मुश्किल रास्ता चुन लेता तो आज 1 साल आगे होता मैं। तीसरी क्या हो सकती है? आप हमेशा ये सोचोगे कि आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा, और ये चीज़ें आपको बर्बाद कर देती है, और जो आपने सोच रखा है उसको डिलीट कर देती है आपके दिमाग से। मान लो आपने कोई गोल सोचा, सोचना अच्छी बात है, बट आपने उसको दो रास्ते निकाले, एक मुश्किल और एक आसान। आसान काम पर गए और आपके पास टाइम ही नहीं मिला और आप उसको भूल गए। तो हमेशा मुश्किलों का सामना करो, मैं यही बोलूँगा।
कभी किसी का मन होता है कि मैं मुश्किलों का सामना करूं, मन नहीं होता, लेकिन दिमाग कहता है कि तू कर, ज़बरदस्ती कर। तो दिमाग की सुननी है, दिमाग हमेशा आपका होता है, हमेशा आपका होता है। ये आपके बॉडी को अच्छी कमांड देगा। मन आपको हमेशा रुकेगा, मन कहेगा तू आसान काम कर ले अगर करना ही है तो, वरना ये भी छोड़ दे। बट आपको दिमाग की सुननी है, मुश्किलों का सामना करना है। चैप्टर नंबर 9, कंफर्ट जोन से बाहर निकल। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप कंफर्ट जोन में हो तब तक ये समझ लो कि आप किसी के अंडर में हो। आपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं ली है और आप हमेशा डरते हो कि आगे क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग डरते हैं भाई, शुरुआत करने से पहले ही डरते हैं कि अगर ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। सारी खिचड़ी दिमाग में पका लेते हैं पहले ही। ट्राई करने से पहले उनको दिमाग में सारी बातें हो जाती है कि ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है, ऐसा करूँगा तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ये हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मैंने पहले ही बोली, हर चीज़ में नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, बट आपको पॉजिटिव की तरफ जाना है। दिमाग है आपको नेगेटिव भी देगा और पॉजिटिव भी देगा, ये डिसीजन के लिए है। बट आपको हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना, ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। इसको साइड करो और खुद से, बॉडी से ट्राई करो, ना कि दिमाग से। दिमाग आपका डिसीजन लेगा और करना आपको अपने बॉडी से है, ना कि दिमाग से सारी खिचड़ी पका लेनी है कि ऐसे ही होगा। ऐसे में आपका सारा आइडिया डेड हो जाएगा और आप करने से पहले ही हार जाओगे, शुरुआत ही नहीं करोगे। अगर ऐसा होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा सोचोगे दिमाग खराब होगा और जहाँ हो वहीं अटक जाओगे, आगे ही नहीं बढ़ोगे। और जब ये आदत बनेगी तो समझ लो कि आप आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बेहतर है सोचो मत, बस ट्राई कर दो, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। हाँ, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही सारी चीज़ें करनी है, ना कि अंदर। घर में आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप ही बताइए। कुछ करना है तो बाहर निकलिए। आउटडोर और इनडोर में अंतर होता है। आप इनडोर कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, अलग है। बट अगर आप आउटडोर कर रहे हो तो वो अलग बात है, एक कॉन्फिडेंस की बात है। इनडोर और आउटडोर की जो खासियत ये है ना कि इनडोर में सब हीरो बनते हैं, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। मैं बहुत बोलता हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, बट जब आउटडोर में जाते हैं ना तो देखना अच्छे अच्छे लोग फीके पड़ते हैं, बेकार हो जाते हैं कि भाई मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं बाहर। मैं जितना अपने आप को समझता हूँ मुझसे कई गुना बेहतर बाहर लोग हैं, हर चीज़ में है, दिमाग में, बिजनेस में, पैसे में, पर्सनालिटी में, हर चीज़ में है। तो इंडोर में आउटडोर में बहुत ही अंतर है। इंडोर में काम करोगे तो आप एक लिमिट में काम करोगे, बट अगर आप बाहर जाओगे, देखोगे, एक्सपीरियंस भी लोगे, कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे तो आपको अनलिमिटेड रास्ते मिलेंगे, अनलिमिटेड आपके थॉट्स बढ़ेंगे, विचार आएंगे और आप कुछ बड़ा कर सकोगे, अपने दिमाग को एक्सपेंस कर सकोगे, फैला सकोगे और बड़ा सोच सकोगे। तो आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर भी कर पाओगे जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करोगे। बिकॉज आपको पता लगेगा कि मेरे कंपटीशन वाले क्या कर रहे हैं। बट अगर आप अकेले करते हो तो आप लिमिट में कर पाओगे, बिकॉज आपको आइडिया नहीं है कि इसके आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपसे भी एक्सपीरियंस बेस्ड इंसान है बट बाहर है, तो बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे पर्सन हर चीज़ में आगे हैं, तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आउटडोर अपनाओ। फाइनल एंड लास्ट चैप्टर, चैप्टर 10, लोग आप पर हंसेंगे, ये ज़रूरी है। भाई आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे सक्सेस इंसान देखे होंगे, कामयाब इंसान देखे होंगे जिस पर दुनिया हंसती है। आज आप शुरू कर रहे हो ना, लोग आप पर हंसेंगे। ये आप लिख लो अपने डायरी में, अपने फ़ोन में, अपने नोटपैड में, कहीं भी, लोग आप पर हंसेंगे। और ये ज़रूरी है ताकि पता लगे कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस और हिम्मत है। अगर लोग हंसेंगे आप रुक गए, यही तो लोग चाहते हैं, यही सब चाहते हैं कि आप रुक जाओ। जब भी कुछ ट्राई करोगे ना, कुछ भी अलग हट के, लोग आप पर हंसेंगे। आपके जो आसपास के एरिया के लोग हैं ना, अगर कुछ अलग हट कर ट्राई कर रहे हो तो इतना गारंटी देता हूँ ना मैं 100% कि लोग आप पर हंसेंगे। और ये सोच के लोग स्टार्ट ही नहीं करते। अगर आज आप घर से बाहर निकल के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई धंधा स्टार्ट करते हो और जब आपके आसपास के एरिया के लोग देखेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। आखिर इसका बिजनेस चलेगा नहीं, खुद से बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, इसका बिजनेस चलेगा नहीं, ये क्या करेगा, इससे तो होगा नहीं, ये क्या कर रहा है, लोग आप पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे और आपको शर्म भी आएगी। आखिर जो मैं कर रहा हूँ वो सच में सही है या नहीं, क्योंकि लोग तो हंस रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है,
और हम खुद को यहाँ पर डिमोटिवेट करते हैं, हिम्मत टूटती है और हम बंद कर देते हैं और जहाँ थे वहीं आ जाते हैं। हमने एक्शन लिया बट लोगों के हंसने से हम बंद कर देते हैं। तो ऐसे आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। कैरी मिनाटी कॉमेडी वीडियो बना रहा था तो बहुत सारे लोग हंस रहे थे कि कॉमेडी से पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, पैसा नहीं बनेगा। बट आज आप खुद देख लो कैरी मिनाटी के पास कितने सारे पैसे हैं। दूसरा, जब जियो आया तो फ्री डाटा दे रहा था बट लोगों को लग रहा था कि फ्री डाटा है, नहीं चलेगा, हम जियो का सिम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एयरटेल ही यूज़ करेंगे क्योंकि हो सकता है ये स्पैम है, बेकार है, फ्री डाटा कौन देता है। बट आज आप देख लो हर किसी का सिम जियो का है। तो स्टार्टिंग में लोग आप पर हंसेंगे, चाहे कुछ भी करो, यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, कुछ भी ट्राई करो ना भाई, लोग आप पर हंसेंगे। तो लोगों की बातों को ध्यान नहीं देनी है, कौन क्या कहता है। आप एक बात हमेशा दिमाग में रखो कि लोगों का काम है हंसना और आपका काम है सुनते रहना और देखते रहना। कल को जब आप सक्सेस होगे तो वही लोग आपके पास आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको शर्माना नहीं है, ना ही डरना है। जो दुनिया के मजाक को इग्नोर करता है ना, वही आगे बढ़ता है और जो रुकता है वो पीछे चला जाता है। आपके स्टार्ट करने और ना करने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आपने स्टार्ट किया तो भाई क्यों किया, लोग हंस दिए और आप बंद कर दिए। तो लोगों को इग्नोर करो। जो दुनिया को इग्नोर करेगा ना और खुद पर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं कर सकता हूँ, आई बिलीव इट कि आप सच में कर सकते हो। यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपकी इंस्पायरेशन है और लोग आपको हमेशा दुनिया में याद रखेंगे कि भाई इसने ये काम किया था। बोल रहे हैं बोलने दो, कुछ भी करें, बस आप इग्नोर करो, दिमाग से मत लगाओ, दिल से मत लगाओ और चुपचाप रहो। समय सबका जवाब देता है। ये 10 चैप्टर अगर आपने सीख लिया, समझ लिया ना भाई, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप यूट्यूब में कभी भी पीछे नहीं हटोगे। आपके अंदर हमेशा आग जलती रहेगी। और ये सारी बातें अगर आप याद रखते हो, समझते हो, ध्यान लगा के समझते हो, जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसका खुद से समाधान करोगे, हमेशा मोटिवेट रहोगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे। लोग आपको पागल समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं, समझने दो, बट आप एक होशियार इंसान हो और आपको ये सारी बातें खुद समझनी पड़ेगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँचे। सो थैंक यू सो मच।